सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्याय हेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। श्री कृष्ण के धरती से जाने के बाद मृत्युलोक छोड़ करके अपने धाम को जाने के उपरांत कलयुग आ गया, जिसकी अवधि 4,32,000 वर्ष 5,122 वर्षें पहले तो परीक्षित जी राजा हुए, फिर वज्रनाभ जन्मेजय राजा हुए, फिर जरासंध के वंश में अंतिम राजा पुरंजय हुआ। पुरंजय के मंत्री ने पुरंजय को मार करके अपने पुत्र प्रद्योत को राजा बनाया। इसके वंश में 5 पीढ़ी तक राज्य रहा। 5 राजा हुए, 138 वर्ष तक पृथ्वी पर राज्य किया। इसके बाद में शिशनाग नाम का राजा हुआ। इसके वंश में 10 राजा हुए और 360 वर्षों तक पृथ्वी पर राज्य किया। फिर महानंद की शूद्रा पत्नी से नंद नामक पुत्र पैदा हुआ। बहुत बलवान राजा हुआ। वह क्षत्रिय राजाओं के विनाश का कारण बना। इसको लोग महापद्म भी कहते हैं। इसके कारण राजा शूद्र और अधार्मिक हो गए। बहुत से क्षत्रिय राजाओं का इसने विनाश किया। इसके 8 पुत्र राजा हुए और 100 वर्ष तक पृथ्वी पर इसने राज्य किया। फिर चाणक्य नाम का एक ब्राह्मण उसके 8 पुत्रों को मारकर मार डाला। फिर मौर्य वंशी राजा हुए। इसके बाद में मौर्य वंशी राजा हुए। चाणक्य ब्राह्मण ने चंद्रगुप्त मौर्य को राजा बनाएगा। इसके वंश में बृहद्रथ आदि 10 राजा हुए। बृहद्रथ आदि 10 राजा हुए, 137 वर्ष तक पृथ्वी पर जिसने राज्य किया। बृहद्रथ का सेनापति पुष्पमित्र शुंग। बृहद्रथ का सेनापति पुष्पमित्र शुंग अपने स्वामी बृहद्रथ को मारकर स्वयं राजा बन जाएगा। इसके वंश में 10 राजा हुए और 112 वर्ष तक इसने पृथ्वी पर राज्य किया। फिर इसके उपरांत कर्णवंशी राजाओं के हाथ में शासन चला गया। शुंग वंश का अंतिम राजा देवभूति को उसी का मंत्री वसुदेव कर्णवंशी मारकर और स्वयं राजा बन गया। कर्णवंश में 4 राजा हुए और 345 वर्ष तक जिन्होंने धरती पर राज्य किया। कर्णवंश के सुशर्मा को अंध्र जाति का बलि मारकर स्वयं राजा बना। इसके बाद में उसका भाई
कृष्ण राजा हुआ। इसके वंश में 30 राजा हुए जिन्होंने 456 वर्ष तक पृथ्वी पर शासन किया। इसके बाद में अवभृति नगरी के 7 आमीर, 10 गर्दभी, 16 कंक, 8 यवन, 14 तुर्क, 10 गुरुंड राजा हुए और 1099 वर्ष तक पृथ्वी पर जिन्होंने राज्य किया। 11 मौन राजा हुए। 11 मौन राजा होंगे और जिन्होंने 300 वर्ष तक पृथ्वी पर शासन किया। इसके बाद में किलकिला नाम की नगरी में भूतनंद नाम का राजा हुआ। इसी वंश में प्रवीरक आदि 4 राजा हुए। ये 106 वर्ष तक जिन्होंने पृथ्वी पर शासन किया। और इसी वंश में बाल्हिक एवं दुर्मित्र का राज्य हुआ। इसमें से 7 आंध्र देश के और 7 कौशल देश के राजा हुए। कुछ विदूर भूमि के शासक और कुछ निषद देश के राजा हुए। इसके बाद में द्वितीय पुरंजय मगध देश का राजा हुआ, जिसने ब्राह्मण आदि उच्च वर्णों को म्लेच्छ जातियों में परिणत किया। ये ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य को नष्ट करके उजाड़ दिया। शूद्रों की इसने रक्षा की। पद्मपुरी नगरी को राजधानी बनाकर हरिद्वार से प्रयागराज तक जिसने शासन किया। इसके बाद में ज्यों-ज्यों कलयुग आता जाएगा त्यों सौराष्ट्र, अवंती, आभीर, सूर, अर्बुद, मालव देश के ब्राह्मण संस्कार शून्य हो जाएंगे। राजा लोग शूद्र तुल्य हो जाएंगे। राजा में और शूद्र में कोई अंतर नहीं रहेगा। सिंधु तट, चंद्रभागा का तटवर्ती प्रदेश, कौंतीपुरी और कश्मीर मंडल पर शूद्रों का एवं ब्रह्म तेज से हीन ब्राह्मणों का एवं म्लेच्छों का राज्य होगा। भिन्न भिन्न प्रांतों में म्लेच्छ राजा हुए। बहुत क्रोधी स्वभाव के होंगे। छोटी छोटी बातों पर आग बबूला हो जाएंगे। ये लोग स्त्री, ब्राह्मण, गायों, बच्चों का वध करेंगे। दूसरे की स्त्री और धन हथिया लेंगे। ये क्षण भर में प्रसन्न और क्षण भर में क्रोधी हो जाएंगे। अपने कर्तव्य का पालन नहीं करेंगे। रजोगुण तमोगुण में अंधे हो जाएंगे। म्लेच्छ राजा होंगे। प्रजा का खून चूसेंगे। आगे जो राजा होंगे उनके बारे में वर्णन किया गया है। ऐसे ऐसे राजा कलयुग में पहले हुए और आगे होंगे। भिन्न भिन्न प्रांतों में म्लेच्छ राजा बहुत क्रोधी स्वभाव के होंगे। छोटी छोटी बातों पर आग बबूला हो जाएंगे। ये लोग स्त्री, ब्राह्मण, गायों, बच्चों का वध करेंगे। दूसरी की स्त्री एवं धन का हथियाना इनका काम होगा। ये क्षण भर में तो प्रसन्न होंगे और क्षण भर में ही क्रोध से भर जाएंगे। अपने कर्तव्य का पालन नहीं करेंगे। रजोगुण और तमोगुण में इतने अंधे हो जाएंगे कि इनको अच्छा और बुरा कुछ नहीं सूझेगा। म्लेच्छ राजा होंगे। प्रजा का खून चूसेंगे, लूट करेंगे। तो देश की प्रजा भी वैसे ही स्वभाव और आचरण और भाषण वाली होगी। ये राजा उन सब का शोषण करेंगे, एक दूसरे का उत्पीड़न करेंगे
और सबके सब नष्ट हो जाएंगे। इतने सब धरती के ऊपर राजा हुए और आगे भी होंगे, लेकिन ये धरती को अपना स्वामी कहते कहते, अपने भूमिपति कहते कहते, और आपस में सब लड़ेंगे और लड़ कर के मर जाएंगे। धरती यहाँ पर ऐसी रह जाएगी। धरती माता, जब दो लोग लड़ते हैं उसको स्वामी बनने के लिए, धरती का ये कहना है, धरती माता का ये कहना है, कितने हमारे स्वामी बनने के लिए पता नहीं कितने लड़ते रहे और लड़ लड़ करके मर गए। और यहाँ पर धरती माता का कहना ये है कि हमारे ऊपर नदियों का, वनस्पतियों का, इतनी बड़ी जनसंख्या का, पर्वतों का, कि ये भार जो है मुझे एक तिनके के समान नहीं मालूम पड़ता है, लेकिन जब मेरे ऊपर एक अन्याय पैदा हो जाता है तो उसका भार मुझे बर्दाश्त नहीं होता है, उसका भार मुझे सहन नहीं होता है। तब जो है धरती के पुकार के अनुसार विष्णु को धरती पर अवतरित होकर के दुष्टों का वध करके, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे।